नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपके लिए ज़रूरी सूचना मैं लेके आया हूँ। गाइस, हमारी जो नर्सरी की भर्ती आने वाली थी DSSB में, वो आ चुकी है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि 9/1 को ये फॉर्म भरे जा सकते हैं और 7/2/2024 तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। अब इसमें भर्ती आई कहाँ कहाँ पर है, इसका पोस्ट कोड देख लीजिएगा, 817/23 जो इसका पोस्ट कोड है, जो आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इसमें वैकेंसीज जो आई हैं वो 3 है आपका, है ना। एक तो MCD में आई है, एक DOE में आई है और एक NDMC में आई है, राइट। तो अगर आप देखेंगे, म्युनिसिपल MCD ने तो केवल वैकेंसी फीमेल के लिए निकाली है, और जो वैकेंसी है 1261, राइट। और DEO ने जो वैकेंसी निकाली है वो 120 है, और असिस्टेंट टीचर नर्सरी NDMC ने जो निकाली है 74 है। तो टोटल वैकेंसी जो अपने आप में मैं मानूंगा एक अच्छी वैकेंसी है, 1455। कंपटीशन काफी कम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से लोग इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं। जो इसमें रिक्वायरमेंट है, तो नर्सरी का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, और वो सब है। तो अगर मैं बोलूं, उसकी भी मैं अभी बात करूंगा, तो 1400 वैकेंसी अपने आप में एक बहुत मैसिव वैकेंसी है। आप तैयारी करेंगे, एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब इसका देख लीजिए सिलेबस क्या कह रहा है, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये सब मैंने बता ही दिया कि कितनी वैकेंसी कहां पर आ रही है। 1261 MCD ने केवल फीमेल के लिए निकाली है, ठीक है। और आपका डिप्लोमा चाहिए नर्सरी के अंदर, DLED BEd वाले इसको नहीं फिल कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरे ख्याल से यही मेजर इंफॉर्मेशन है। इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं दोस्तों, कि इसका सिलेबस क्या कह रहा है, राइट। इसका सिलेबस क्या कह रहा है वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सिलेबस वही है कि 100 नंबर का जर्नल पेपर आएगा, ठीक है, और 100 नंबर का आपका TM आएगा। जर्नल पेपर में आपके जर्नल अवेयरनेस आ सकती है, आ रही है, आ नहीं सकती, आ रही है। मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी। 20-20 नंबर का पेपर होगा। और TM जो है, जो एक अपना एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसके अंदर, वो 100 नंबर का आने वाला है। 200 नंबर का ये मार्क्स होगा, 200 नंबर का टोटल ये पेपर होगा, ये ध्यान रखिएगा, राइट। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो एज भी बता दी गई है। अगर आप देखेंगे तो इसका एज भी डिफाइन कर दी गई है दोस्तों, है ना। आई थिंक 30 मेरे ख्याल से इसमें जो है वो एज लिमिट दी गई है। अगर आप देखेंगे ऊपर कहीं पे इसका एज लिमिट पहले ही दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल में क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये बाइलिंगुअल में क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है दोस्तों, जो हमें बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिवली लेते हुए भरना है। अब देखिए, PGT में अगर मैं बात करूं, PGT की भी वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। और PGT के अंदर अगर आप देखेंगे तो PGT के अंदर देखिए, हिंदी में है ना, यहां पर हिंदी का आ रखा है, मेल फीमेल का, ठीक है। हिंदी का मेल फीमेल की वैकेंसी है जो आपको दिख रही है। PGT मैथ्स के अंदर आ रहा है मेल फीमेल, PGT फिजिक्स का मेल फीमेल है ना। और आप ये देखिए, और सब जो दे रखा है, ये सारी वैकेंसी बायो आपका मेल फीमेल का है, ठीक है। PGT इकोनॉमिक्स मेल फीमेल है, PGT कॉमर्स में मेल फीमेल है। और अगर मैं बोलूं, ये सारी वैकेंसीज जो है आपके सामने टोटल दी हुई हैं, राइट। हाँ जी। PGT अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक साइंस में, वो सब दे रखा है। तो टोटल वैकेंसी जो ये निकली है 297 निकली है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 297 ये वैकेंसीज आपके सामने आई हैं, राइट। अब इसमें भी अगर हम पैटर्न की बात करें, ठीक है, इसमें भी अगर हम पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो देखिए, इसमें डिग्री क्या चाहिए आपको, मास्टर डिग्री चाहिए, डिग्री इन एजुकेशन चाहिए इसको भरने के लिए, ठीक है। और उसी के संबंधित जो है यहाँ पे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उसी के रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, एक बार इसमें बस ये देखिए, एज लिमिट यहां पर देख लीजिए, 36 एज लिमिट दे रखी है। और जो रिलैक्सेशन मिलते हैं वो अकॉर्डिंगली हो जाएगा उसमें। अब देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर थोड़ा सा मैं एक बार सिलेबस और देख लूं दोस्तों, सिलेबस क्या कह रहा है। वैसे तो देखो, इसमें 100 नंबर की ही वही आएगी आपकी, है ना। एक बार थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा दोस्तों, मुझे लग रहा है।
हाँ जी, सिलेबस के लिए थोड़ा सा हमें और नीचे तक देखना पड़ेगा। या मैं आपको सिलेबस इसका क्लियर कर देता हूं। 100 नंबर का आपका जर्नल पेपर आएगा, यहीं से देख लेते हैं, लंबा नोटिफिकेशन है काफी ना। तो 100 नंबर का जर्नल पेपर आएगा जिसके अंदर वही आपका हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जो आपका जर्नल पेपर क्या कहते हैं नर्सरी वाले का था, सेम जर्नल पेपर रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जर्नल अवेयरनेस, राइट। और 200 नंबर का, 300 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है ना, और 3 घंटे का पेपर होगा। और इसके अंदर 200 नंबर का जो है आपका वो सब्जेक्ट पूछा जाने वाला है। और एक चीज याद रखना, सब्जेक्ट के अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी भी पूछी जाएगी, है ना। तो यानी टीएम का भी रोल है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर टीएम का भी रोल रहेगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी पूछी जाएगी। और लगभग लगभग 20 से 30 प्रश्न जो है उसके होते हैं। तो जो पीजीटी तैयारी करते हैं वो टीएम की तैयारी, टीचिंग मेथोडोलॉजी की भी तैयारी, है ना, थोड़ा सा करते हैं साथ में। 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा और 100 नंबर का आपका जो है वो जर्नल पेपर होगा, राइट। तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए, जिन सब्जेक्टों में वैकेंसी आई है उनमें उनको भरना स्टार्ट कर दीजिए। एक पॉजिटिव न्यूज है, बहुत ही जल्दी DSSB, PRT और TGT में भी बाहर आने वाली है। तो आप लोग अब जरा गेयर अप कर लीजिएगा। ये वाली वैकेंसी KVS के बाद सबसे बड़ी वैकेंसी है। KVS में बहुत लोगों को झटका लगा था कि उन्होंने बीएड होने के बाद PRT भरा था लेकिन बाद में डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था। इस बार हमें पिक्चर क्लियर है कि हमें कौन सा एग्जाम भरना है, किस चीज के लिए हम एलिजिबल है। तो बिल्कुल क्लैरिटी आपके सामने है। तो अगर आप बीएड है तो TGT, PGT जो भी आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में जो भी है वो भरिएगा, और बाकी PRT DLED वाले कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूं, और हमारे चैनल को भी जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।